नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को माघ महीने के स्नान के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप घर से बाहर गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो माघ महीने में गंगा स्नान का लाभ आप घर बैठे पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि माघ स्नान का क्या नियम है, वो आप घर में रहकर कैसे करें। बहुत ही सरल विधि के द्वारा आप घर बैठे ही करोड़ों पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े भाग्य से हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। मैं तो बहुत गौरवान्वित होती हूँ कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ गंगा जमुना नदी है और हम सभी को गंगा स्नान का लाभ मिला है। तो दोस्तों, आज मैं आपको माघ पूर्णिमा और पूरे माघ महीने में गंगा स्नान के महत्व के बारे में बताऊंगी। इसके पीछे क्या कथा है वो भी बताऊंगी। दोस्तों, यूँ तो आपके घर के पास नदी बहुत सारी होगी, लेकिन कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए यदि आपके पास पॉसिबल है तो आप गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, प्रयागराज किसी भी जगह जा सकते हैं जहां माँ गंगा निवास करती है। और यदि आप नहीं जा सकते तो घर बैठे उसका पुण्य प्रताप पा सकते हैं। तो दोस्तों, गंगा स्नान के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। इस बार 2025 में 14 जनवरी 2025 से गंगा में माघ स्नान का प्रक्रिया शुरू होगा और माघ स्नान के लिए लोग कल्पवास के लिए पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से आरंभ होगा और ये करीब 12 फरवरी तक ये माघ का महीना रहेगा। पूरे एक महीना आपको मिलेगा जिसमें कि आप माघ स्नान का लाभ ले सकते हैं। माघ स्नान के बारे में कहते हैं कि गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था, क्योंकि गौतम ऋषि पर इंद्रदेव के किसी कृत्य से बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्हें श्राप दिया। तो इंद्रदेव ने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करे। तो बोले, आप माफ़ी तो मैं दे नहीं, माफ़ तो हो सकता नहीं, क्योंकि मेरे मुँह से निकला हुआ श्राप वापस नहीं होता। तुम इस पाप को धोना चाहते हो तो गंगा के किनारे कल्पवास करना पड़ेगा। और तभी गौतम ऋषि ने गंगा किनारे कल्पवास किया था। उन्हें गंगा के किनारे वो एक महीना तक रहे थे, गंगा स्नान किए थे और सुबह 4 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसमें गंगा स्नान करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तिल का दान करते थे, तिल का तर्पण देते थे, गाय दान करते थे। इस तरह से वह श्राप से मुक्ति हुई। तो गंगा में माघ स्नान का विशेष पुण्य होता है। यदि आप एक बार गंगा स्नान करने जाते हैं तो उसका पुण्य अलग होता है, लेकिन माघ के महीने में आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो उसका विशेष पुण्य होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको यदि अफसोस हो रहा होगा कि मैं कुंभ नहीं नहाने जा सकी, मैं गंगा स्नान नहीं कर सकी, तो बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले आप पूरे महीने इस व्रत को रख सकती हैं। पूरे महीने नहीं रख सकती तो आप कम से कम विशेष तिथियों को नहाएं, जैसे पूर्णिमा हुआ, एकादशी हुआ, उसमें आपको मौनी अमावस्या हुआ। इस तरह की तिथियों में आप कम से कम प्रातःकाल उठ करके गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर में जो बाथरूम होता है उसे साफ़ सुथरा करें। उसके बाद जो भी बर्तन में आप नहा रहे हैं उस बाल्टी को साफ़ करें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और तुलसी का पत्ता डालें और पानी भर करके हर हर गंगे करके उच्चारण करें। साथ ही आप यह मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ी प्रयाग और पाप कटे हरिद्वार। नहीं मंत्र याद है तो हर हर गंगे का उच्चारण करें। और साथ ही ये प्रक्रिया आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि पूजा पाठ आप तक ही सीमित नहीं है, आस पड़ोस तक भी आप उसे बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये धर्म का प्रचार आसपास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये गंगा स्नान की सरल विधि है कि आप गंगा जल डाल करके बाल्टी में स्नान कर ले और जो तुलसी पत्ता जो बचता है उसे नली में नहीं बहाना, उसे आप गमले में डाल दें। इस तरह की सरल विधि करके आप एक महीना करेंगे तो आप देखिएगा कि घर में विशेष सुख शांति प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या होता है, हमारे घर में इतने पूजा करे कुछ भी नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। जो लोग नित्य प्रति पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, और ये एक महीने की बात नहीं है, पूरे साल भर आप विशेष दिन में आप इसे रोज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन आप पूजा पाठ हवन तपस्या करें तो घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। लोग कहते हैं ना कि राक्षस अर्थात राहु केतु सब जो ग्रह होती है, जो शनि चढ़ जाता है, उन सब का प्रवेश निषेध हो जाता है। जो लोग शुद्ध और सात्विक होते, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते और अपने दिनचर्या का काम करते हैं, साथ में अच्छे कर्म करते हैं, तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि होती है। तो दोस्तों, उस गंगा स्नान में क्या करना चाहिए? गंगा स्नान करने के बाद आप अपने घर के पूजा पाठ को करें। पूजा पाठ में आप गंगा पूरे महीने भर, माघ महीने में आप घी के दीपक जलाएं। गाय की घी हो तो बहुत अच्छी है। और रोज़ दीपदान करें। सुबह
तो जो भी ज्योत दीप जलाते हैं वो तो सही है, शाम में आप घर में शुद्ध घी की दिया दिखाएं और आप उसे घर के आंगन में रखें या फिर घर के पूजा घर में, और साथ में गंगा माँ के नाम से एक दीपक जलाएं। एक दीपक तो जलाना है, दूसरा दीपक आपको गंगा माँ के नाम से जलाना है, और जलाने के बाद उसे पूरे घर में दिखा के जहाँ खुला जगह हो जैसे कि तुलसी चौरा, वहाँ पर रख के बोले कि माँ गंगा, मैं आपके दर्शन के लिए तो आ नहीं सकी, आप मुझे वहीं से अपनी कृपा प्रदान करें, क्योंकि भक्ति भाव से भगवान कहीं भी पुकार सुन लेते हैं। साथ ही आप माघ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं ना कि तिल, इस महीने में तिल दान का विशेष महत्व है। अब सफ़ेद तिल हो या काला तिल, आप घर में चाहे तो घर में लड्डू बना ले, लेकिन तिल खाते हैं, तिल दान करते हैं। ब्राह्मणों को भी तांबे की पात्र में, तांबे की थाली में रह करके तिल से बने हुए प्रसाद लड्डू दान किया जाता है। इस महीने में स्नान, दान, हवन और तिल के प्रसाद का दान किया जाता है। तिल आप सूखा भी दे सकते हैं या मिठाई बना के भी दे सकते हैं। कैसे भी इस महीने में, माघ का महीना बहुत ही पवित्र और निर्मल होता है। इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है दोस्तों। तिल का तर्पण भी किया जाता है। आप एक लोटे में जल लेकर के, तिल लेके आप अपने पितरी को भी जल अर्पण कर सकते हैं। जल का तर्पण भी किया जाता है। साथ ही कुछ लोग कहते हैं तिल से क्या स्नान होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्नान करने से पहले तिल को सिलबट्टे में पीसकर उसे उपटन लगा करके नहाते, तो उसे तिल स्नान कहा जाता है। और साथ ही एक सवाल उठता होगा कि कल्पवास क्या है, तो कहते हैं ना कि माघ महीने में आप नदी किनारे अर्थात गंगा किनारे अर्थात प्रयागराज या हरिद्वार रख लो, कहीं भी प्रयागराज में जाके आप पूरे 1 महीने टेंट हाउस में रहते हैं, घर त्याग करके वहाँ गंगा किनारे निवास करना पड़ता है और सात्विक भोजन बनता है। साथ में भगवान विष्णु की पूजा, माँ गंगा की पूजा, आरती, हवन इत्यादि की जाती है। इस तरह से कहते हैं कल्पवास किया जाता है। दोस्तों, माघ महीने में जो विशेष स्नान है वह पौष पूर्णिमा स्नान है, मकर संक्रांति स्नान है, मौनी अमावस्या का स्नान है, साथ ही 2 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान है, साथ ही 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। ये विशेष तीर्थ हैं जिसमें आप माघी पूर्णिमा का विशेष माँ गंगा का पूजा करें, आरती करें, हवन करें। इस विशेष महीने में आप रामायण कथा का भी श्रवण कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का भी श्रवण कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। तो ये विशेष पुण्य फलदायी महीना है दोस्तों। माघ का महीना में आप जितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं माघ महीने की कुछ सरल विधि पूजा की बताऊंगी। माघ की स्नान के बारे में तो मैंने बता दी कि आपको माघ के महीने कैसे स्नान करनी। तो सबसे पहले माघ महीने की सरल विधि पूजा बताऊंगी। दोस्तों, माघ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो उसमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करें, और स्नान ध्यान करने से पहले अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने पूजा घर को साफ करें। नौकरानी का इंतजार ना करें, क्योंकि आपका घर, आप ही गृह स्वामिनी है, आप ही को सब साफ करना है। घर को साफ करना, अपने आप को साफ करना, फिर अपने पूजा घर को साफ करें और वहाँ पर भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या तस्वीर रख करके पूजा करें। पहले एक चौकी रखें, उस पर पीले कपड़े को रखें, उसके बाद भगवान की तस्वीर या मूर्ति या विग्रह को रखें। उसके बाद आप दीपक जलाएं, 2 दीपक जलाएं, जिसमें कि एक दीपक आरती के लिए और एक माघी कथा करने के लिए होती है। माघ कथा करें, उसमें भगवान को फूल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, साथ ही भगवान को तिल से बने हुए प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि माघ के महीने में प्रसाद में तिल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। माघ का कथा करें। कथा करने के बाद आप थोड़ा सा कलावा या जनेऊ जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यदि जनेऊ डेली नहीं चढ़ा सकते तो जनेऊ कलावा चढ़ा सकते। तो इस तरह कर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। भगवान से पूजा कथा करने के बाद माफ़ी मांगे कि हमने पूजा पाठ में कोई गलती त्रुटि की हो तो हमें क्षमा करें। उसके बाद कथा करने के बाद आरती करें और आरती करने के बाद माँ गंगा का स्मरण करते हुए माघी कथा का समापन करें। इस तरह माघ महीने की जो विशेष नियम है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है। यदि आप कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।